सदगुरु महाराज की। कहते हैं कि भारो अविवेकिन शास्त्रम भारो ज्ञानं च रागिन अशांतस्य मनोभारो भारो नात्मिदो वपो। अविवेकी के लिए शास्त्र भार है। जिसके पास विवेक नहीं है, सोचने समझने की क्षमता नहीं है, यदि उसको शास्त्र की बात सुनाया जाए तो उसके लिए भारी लगता है। मैं कहता है हमको तो सुन करके माथा भारी हो जाता है। तो कहते हैं अविवेकी व्यक्ति है वो, जिसके पास विवेक नहीं है। ये बात कही गई है। या एक आदमी जैसे कोई कहता है कि अब हमको मरने का इच्छा है, अब हमको जीने का नहीं है, मर जाए क्या है, उसके भी लागू होता है। जो अविवेकी है, जिसके पास विवेक नहीं है, उसको शास्त्र की बात सुनाने से भारी लगता है। हाँ, भारो ज्ञानं च रागिन, जो रागी है, संसार में आसक्त है, जिसका राग हो गया है, मोह हो गया है, मोह ग्रसित हो गया है, कहते हैं उसके लिए ज्ञान भार है। ज्ञान की बात कुछ भी सुनाया जाएगा तो उसको संसार ही अच्छा लगता है, ज्ञान की बात अच्छा नहीं लगता है। ज्ञानी के लिए भी शास्त्र भार है। शास्त्र भार। रागी के लिए ज्ञान भार है। जो रागी मतलब जिसका लगाव हो गया है संसार से ही विषय। हाँ, कहते उसको ज्ञान की बात सुनाइए, ज्ञान की बात अच्छी ही नहीं लगेगी। उसके बाद कहते हैं अशांतस्य मनोभारो, अशांत मनुष्य के लिए मन भार है। जिसको बहुत टेंशन हो गया है, कहते हैं उसके लिए मन भार हो जाता है, भार के समान। उसके बाद कहते हैं जो आत्मज्ञानी नहीं है उसके लिए शरीर भार है। जिसको आत्मा के विषय में पता नहीं है कि आत्मा क्या है, आत्मा के विषय में जो नहीं जानता है, कहते हैं उसके लिए शरीर भार है। एक आदमी क्या करता है, अपने शरीर को समाप्त कर देता है, जला करके राख कर देता है, विष खा लेता है। मतलब वो महत्व ही नहीं समझ रहा है आत्मा क्या होता है, इस शरीर में जो आत्मा है इसका क्या महत्व है। तो वैसे आदमी के लिए शरीर भार के समान हो जाता है। नहीं कहता अब हमको जिंदा रहना मुश्किल है, हम जिएंगे नहीं, शरीर हमको अच्छा ही नहीं लगता है, तो शरीर के महत्व को नहीं समझता है। तो ये कहते जो आत्मज्ञानी नहीं है उसके लिए शरीर भार है। जो आत्मज्ञानी है उसके लिए शरीर जो है भार नहीं है, उसके लिए शरीर उपयोगी है, काम के लायक चीज है। जैसे आपके घर में बहुत कचरा हो जाता है तो कहते हैं ना कि ये सब बेकार है, फेंक दीजिए इसको, इतना जमा करके क्या रखिएगा, इसका यहाँ कोई काम ही नहीं, दुनिया भर का कचरा भर गया है। उस कचरा को क्या करते हैं, फेंक देते हैं, हटा देते हैं। तो जो कचरा के महत्व को समझता है, जैसे मान लोहा है, टीना है, चदरा है, कोई भी चीज़ है, तो उसको क्या लगता है, बाप रे बहुत अच्छा है, चलो सस्ता में ये माल मिल गया। तो उसको तो अच्छा लगता है, आपको भारी लगता है, क्योंकि आप उस कचरे के महत्व को नहीं समझ रहे हैं। लेकिन जो उसके महत्व को समझता है उसको बहुत अच्छा से ले जाता है, फिर खरीद बिक्री करता है, बहुत पैसा कमा लेता है। उसी तरह से शरीर का महत्व जो नहीं समझता उसके लिए शरीर भार है, लेकिन जो इसके महत्व को समझता है उसके लिए शरीर कीमती है। वो समझता है शरीर जितना दिन रहेगा भगवत भजन करेंगे, इससे सुख और आनंद मिलेगा। वही उपनिषद में कहा गया है कि जो आत्मज्ञानी नहीं है उसके लिए शरीर भार हो जाता है। उसके बाद कहते हैं मोक्ष द्वारे द्वारपाला चत्वारः परिकीर्तिता समो विचार संतोष चतुर्थ साधु संगम। मोक्ष के द्वार पर 4 द्वारपाल रहते हैं। किसी के दरवाजे पर द्वारपाल रहता है। जो अमीर आदमी है वो पैसा जिसके पास है वो रखता है, 1 द्वारपाल, 2 द्वारपाल, 4, 5, 6 ऐसे करके रखता है। तो कहते हैं कि परमात्मा के दरबार में भी द्वारपाल है, 1 नहीं 4। तो द्वारपाल इसलिए रखा जाता है कि कोई भी अनजान व्यक्ति बिना आदेश का वो हमारे तक प्रवेश नहीं कर सके। तो वो जो है ना रोकता है, द्वारपाल किसी व्यक्ति को रोकता है, पूछता है, सोचता है, समझता है ये अंदर जाने लायक है या नहीं है। जब देखता हाँ जाने लायक है तब उसको अंदर प्रवेश कराता है, नहीं तो वही रोक देता है। उसी तरह से परमात्मा के द्वार में 4 द्वारपाल हैं।
सम विचार, संतोष और साधु संग, ये चारों द्वारपाल क्या करता है, जो परमात्मा के दरबार में जाना चाहता है उसको वो रोकता है। यदि नहीं रोकेगा तो फिर कैसा कैसा भी आदमी चला जाता है। ये सब क्या करता है, रोकता है। तो कहते हैं कि यदि आपको वहाँ तक पहुँचना है, मालिक तक पहुँचना है, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए पहले दरबान के साथ सामंजस्य बनाना पड़ेगा, परिचय देना पड़ेगा एक अपना, कि हम सही में ऐसे आदमी हैं, ये हैं वो हैं ऐसे। तो सबसे पहले कहाँ जाना पड़ेगा, तो कहते हैं कि सबसे पहला दरबारी जो है साधु संघ है, साधु महात्मा है। वो जब आपको जान जाएंगे उसके बाद आपको एंट्री देंगे। प्रेम के विषय में दो मत हैं, एक है सांसारिक मत, एक है आध्यात्मिक मत, पारमार्थिक मत जिसको कहते हैं। संसार का जो प्रेम होता है उसमें और जो परमार्थ का प्रेम होता है, दोनों में अंतर है। हम परमार्थ के प्रेम के तरफ चलते हैं, संसार का प्रेम जान के क्या करेंगे, क्योंकि संसार की तरफ हमको उतना जाना नहीं है। प्रेम के विषय में तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, प्रेम कैसे उत्पन्न होता है। कहते जाने बिनु न होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भक्ति रहाई, जिमे खगेश जल के चिकनाई। यदि आप प्रेम करना चाहते हैं किसी से भी, जिनसे भी प्रेम करना हो, उनके बारे में आपको जानना पड़ेगा कि उसमें क्या गुण है, क्या अवगुण है, कैसे है, नहीं है। तो जब उसके विषय में आप जान जाएंगे, आपके मन को पट जाएगा, तब आपका प्रेम हो जाएगा। जो प्रेम होगा ठोस होगा। प्रेम एक स्नेह है। प्रेम के विषय में हम लिखे हैं विचार दर्शन में, वो पढ़ लीजिएगा, पूरा लिखे हैं प्रेम क्या होता है। दो चैप्टर हाँ लाए हैं। तो उसमें है प्रेम एक भाव है, व्यक्ति का भाव। प्रेम को कोई देखता नहीं है, प्रेम के भाव के कारण जो क्रिया प्रतिक्रिया होती है वही दिखता है। जैसे व्यक्ति के विचार में आध्यात्मिक भाव जब आता है, प्रेम आता है, तो उनका जो रहन सहन है, व्यवहार है, वातावरण है, सब अलग ढंग का हो जाता है। जैसे उनका खाना पीना एकदम दूसरे ढंग का हो जाएगा, बोलना चालना एकदम संसार से अलग हो जाएगा उसका। और भाव के कारण हम पता लगा सकते हैं कि इसको कैसा प्रेम है। जैसे मीराबाई को प्रेम था, कबीर साहब को प्रेम था, ये सब परमात्मा के प्रेमी थे। तो प्रेम जब होता है तो वहाँ नेम नहीं रहता है, कोई झूठा पूठा इधर उधर कुछ एकत्व हो जाता, मतलब दोनों एक मिल जाते हैं। जो प्रेम करता है, जिससे प्रेम करता है, दोनों का सब कुछ एक हो जाता है। मतलब कि खाना पीना, सोना जगना, उठना बैठना, लेना देना, सारा सब चीज एकदम एकम एक हो गया। वहाँ द्वैतता नहीं रहती है, दो रहता ही नहीं है, एक ही एक हो जाता है। कबीर साहब कहते प्रेम सखी तुम करो विचार, बोहनी आना यही संसार, प्रेम खेलन माँ यही स्वभाव, तू चली आओ कि मोही बुला। यदि वास्तविक प्रेम होता है तो वहाँ बुलाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। ये नहीं कहेंगे कि हमारे लिए गाड़ी भेज दीजिए, ये नहीं कहेंगे कि गाड़ी हम भेज रहे हैं, वहाँ भेजने भाजने का काम ही नहीं। यदि वास्तविक प्रेम है तो जहाँ कहीं मांग है, समझ लिए वहाँ पूर्ण प्रेम नहीं है। ये प्रेम की पहचान है। मान लीजिए आप हमको बोलेगा आप यहाँ आ जाइए, हम कह दिए हम ऐसे नहीं आएंगे, गाड़ी भेज दीजिए, तो मेरे मन में कहीं न कहीं एक दुराव है, अलगाव है, हटाव है, पूर्ण प्रेम नहीं है। जैसे अलगा हुआ रहता है ना, अलग जो चिट्ठी अलग रहता है तो सटा हुआ रहता है, तब ना हिलता जुलता नहीं। कल वही बात किशन बाबू बोले, हाँ कि जब उनको आना है हम आपसे मिलने, या आपको, तो फिर वो कैसे वहाँ से सीधे भी तो आ सकते हैं। एकदम कहे वो सत्य बात। तो हम बोले बात तो सही है आपकी, हाँ। तो गलत नहीं है। तो बोले उनको क्या फिर जरूरत पड़ा, क्या उनको गाड़ी की कमी है, हाँ क्या वहाँ गाड़ी नहीं, कोई बोलेगा गाड़ी नहीं मिल देंगे। हाँ ठीक बात। प्रीति के यहाँ से अगर बाबा आना चाहेंगे तो उनको क्या बोलेंगे, गाड़ी नहीं है, नहीं मिलेगी। कोई नहीं बोल सकता है। वही बोले कि ऐसा बात तो नहीं है। हाँ
कोई न कोई कारण है। वो बोले या बात हाँ, वो उनका भाव ठीक है, वो समझ सकते हैं कि कोई भी कहीं से हम कह देंगे वहाँ पहुँचा दीजिए, किसकी मजा अलग जो कहेगा नहीं जाएगी। नहीं है वही मान लो यहीं हम खाना पीना खाएंगे तो कोई चू नहीं बोलेगा। ठीक ही बात है। तो कहीं न कहीं यदि ऐसा अलगाव दिखता है तो वहाँ प्रेम नहीं है, वास्तविक प्रेम नहीं है। प्रेम है फॉर्मेलिटी वाला। हाँ, दिखाने का, खुश करने का कि चलो उसको खुश कर दिए। ये भीतर का प्रेम होता है कि पैदल भी आ जाएंगे यहाँ, ठीक बात है, ऐसा प्रेम होता है। तो कहीं रानीगंज से भी आ जाएंगे टेम्पो पकड़ करके, ठीक बात है। लेकिन वह प्रेम नहीं है, उसमें और कोई कारण होगा। हाँ, वो कहते प्रेम जो होता है कांटा में भी घुस जाएगा आदमी। भगवान कृष्ण जब धन्ना जाट के यहाँ गए हैं तो हल भी चलाए हैं, रोटी खाए, सूखी वाली जाट था, नीच जाट था ना, रोटी सूखी खाए, हल चलाए हैं बेचारा कंधा में लेके, पानी धो धो करके खेत पटाते थे जी। कहाँ भगवान और कहाँ धन्ना जाट, तो क्यों वहाँ गए? वहाँ का जो प्रेम था एक अलग ढंग का प्रेम था। तो जब प्रेम होता है वहाँ मांग नहीं होती है, लेन देन नहीं होता है। वहाँ यदि आपको दुख है तो समझ लीजिए उसको भी दुख वही होगा। आपके दुख को वो देख नहीं सकता है, उसके दुख को आप नहीं देख सकते हैं। ये वास्तविक प्रेम में होता। प्रेम की पहचान है। प्रेम के विषय में कबीर साहब कहते हैं, प्रेम भक्ति का ज्ञेय है, ऊंचा बहुत एकांत, शीश उतारे भूधेरे तब पहुंचे घर संत। प्रेम जो है भक्ति का घर है। हम जो भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं, वो प्रेम क्या है? वो घर है। यदि प्रेम नहीं है, खाली सेवा करते हैं, भक्ति करते हैं, तो बेघर भक्ति करते हैं। लोग 6, 5, 4, 3 बोल करके झांप तोप देता है, अब उसको परख भी नहीं पाते हैं। कोई आदमी परखते हुए कोई नहीं, लेकिन संत महात्मा परख लेते हैं। यदि उसके पास 6, 5 होगा तो जान जाएंगे आपके भीतर में क्या हो रहा है। और संसारिक लोग हम आप जैसे हैं, हम झांप तोप दिए तो आप भी तो ठीक है कहता होगा, लेकिन बात कुछ और है, व्यवहार में कुछ और हो रहा है, बोलने में कुछ और हो रहा है, उसको आप पकड़ नहीं जा सकते हैं, पकड़ नहीं पा रहे हैं। अब पकड़ भी लेते हैं तो फिर आपको अभी क्या सकते हैं। प्रेम की ये पहचान होती है। मान लिया जब पारिवारिक प्रेम ही है, जब पति पत्नी का जो प्रेम होता है, जब प्रेम बना रहता है तो उस समय देखिए कितना रसगुल्ला मुंह में डाल देगा, उसको कहेगा अरे यार खाओ न, तो उसको भी चाय पिला देगा अपने हाथ से। देखिए उसका स्नेह उस समय का। जब वही खट्टापन आ जाता है, कभी रुखरा आ जाता है, तो चाहे क्या पानी भी गिलास देगा तो वहाँ रख देगा, जा ले लो, हाथ से भी उठा के नहीं देता है। तो इससे तो पहचान हो जाती है उस समय का प्रेम कैसा, अभी का प्रेम कैसा। तो प्रेम ये ऐसा प्रेम चीज है, वहाँ 2 आदमी नहीं रहता है। यदि वास्तविक प्रेम को देखा जाएगा तो आपको किसी से प्रेम करने की आवश्यकता ही नहीं है। प्रेम किससे करेंगे? प्रेम स्वरूप हो गए, आपके लिए दूसरा कोई है ही नहीं, सब आप ही हैं। प्रेम यदि वो उत्पन्न होता है तो सब आप हैं, आप किन से प्रेम करेंगे? आप तो प्रेम स्वरूप हो गए, फिर आपको न मांगना है न मंगाना है, तो अब एक हो गए। यदि परम प्रभु परमात्मा से प्रेम हो जाता है तो परमात्मा और हम एक ही हो गए। परमात्मा हमारे पीछे घूम रहे हैं, परमात्मा पीछे हम घूम रहे हैं, दोनों के जगह हैं। प्रेम सखी तुम करो विचार, बहुरी न आना यही संसार। कहते प्रेम ऐसा चीज है, उस परमात्मा में जब मिल जाएंगे फिर आने जाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस प्रेम के लिए कबीर साहब कहते हैं प्रेम क्या है? ये घर है। घर क्या करता है? आपको सुरक्षित रखता है, आपको सुख प्रदान करता है, आनंद प्रदान करता है। यदि आपको घर नहीं रहे तो देखिए बेचैन हो जाइएगा, छटपटाते रहिए, धूप बरसात में दुख सहते रहिएगा, होता है ना ऐसा। तो यदि घर है तो आप आनंद में हैं। आप दुनिया का कोई भी काम करते हैं, यदि प्रेम नहीं है तो समझ लीजिए जो भी काम कर रहे हैं वो अधूरा ही काम है। कोई भी काम हो, A to Z ले लीजिए, चाहे पानी पिलाने का काम हो या किसी को बुलाने का काम हो, किसी को खिलाने का काम हो, कोई भी काम हो, उसमें प्रेम होना चाहिए, निश्चल प्रेम, जिसमें कोई 6-5 नहीं, कोई इधर उधर की कोई बात नहीं। तो ये प्रेम होता है। प्रेम एक बंधन है, उस बंधन में यदि बंध जाता है उसको कोई तोड़ नहीं सकता। यदि तोड़ता है इसका मतलब प्रेम का बंधन नहीं लगाता, कच्चा बंधन लगाता है एकदम।
टूटने वाला बंधन नहीं होता प्रेम का। भगवान कृष्ण जब प्रेम के बंधन में बंध गए, फिर देखिए वो जुड़े तो जुड़े ही रह गए। दुर्योधन उसको बांध नहीं सका क्योंकि उसके अंदर में प्रेम नहीं था। पांडव ऐसा बांधे ही रह गया। विदुर जी महाराज के यहाँ जब भगवान कृष्ण गए विदुरानी के पास, इतना प्रेम कि हद से ज्यादा प्रेम था। तो भाव में क्या किए, गुद्दा फेंक करके छिलका खिलाने लगे। भगवान कृष्ण को बहुत अच्छा लग रहा था। तब तक में विदुर जी महाराज आ गए। विदुर जी महाराज कहते हैं, अरे पगली तो हो गई है। देखिए जब प्रेम उत्पन्न होता है ना तो पागल महापागल हो जाता है आदमी। वो पागल ही नहीं रहता है, वो महापागल हो जाता है। उसको कोई सुध बुध नहीं रहता, कोई ठिकाना नहीं रहता। वो एकदम पागले है जो भी प्रेम करता है, तो वो तो एकदम पागल हो गई वो। तो उसको फिर जब कहा गया कि तू क्या खिला रही है, तो प्रेम में खंडन हो गया वहाँ। तो वो होश में आ गई, बोला अरे हम ये क्या खिला रहे हैं। तो प्रेम से यदि पत्थर भी खिला देगा तो आदमी के लिए प्रसाद हो जाता है। जैसे मेरा भाई को विष का प्याला दिया गया ना, तो विष का प्याला तो वास्तव में था, लेकिन वो मरे क्यों नहीं। वो प्रेम एक ऐसी औषधि है जिस औषधि के कारण विष भी मतलब अमृत बन जाता है। प्रेम एक भाव है। यदि माने गिरगिट भी गिर गया है भोजन में, बड़े प्रेम से आप खिला रहे हैं, तो यदि अवगुण होने वाला भी है तो वो एकदम शुद्ध हो जाता है। ऐसा होता है प्रेम में। प्रेम एक ऐसा भाव है, स्पर्श करते ही, चाहे वस्तु में, व्यक्ति में, किसी भी चीज में स्पर्श होते ही वो वैसे भाव बन जाता है कि उसमें कुछ खटका ही नहीं रहता है। किसी को आप छू भी देंगे तो वो एकदम मगन हो जाएगा। ऐसा प्रेम होता है। प्रहलाद को जब प्रेम उत्पन्न हुआ बच्चा में भगवान हरि के प्रति, तो जो उनके साथ बच्चा रहता था वो भी वैसे हो जाता था। उसके पिताजी कहते थे कि तुम लोग क्या इसको पढ़ाता है जी, और जो भी बच्चा है सब इसी के जैसा हो जाता है, इसको खराब करो। तो लेकिन वो खराब होता, वो अच्छे हो जाता था सब उसके संग में। तो प्रेम मतलब भाव है एक। और भाव बहुत तरह का होता है। जैसे एक दिखावे का भी भाव होता है, एक वास्तविक भाव होता है, एक बहिर्मुखी का भाव होता है, एक अंतर्मुख का भाव होता है। बहुत तरह का भाव होता है। साधना के माध्यम से जब प्रेम उत्पन्न होगा वो प्रेम गजब का प्रेम है। वो धन्ना जाट को ऐसे ही प्रेम हो गया था भगवान कृष्ण के प्रति। वो उसको लोग बोलते थे पागल हो गया है, दिमाग इसका खराब हो गया है। पत्थर ले आया था, उसको खिलाता था रोटी, कहता था कहीं पत्थर रोटी खाता है। भाव होता है लेकिन खाया भगवान ने। तो मतलब प्रेम है, सेवा का घर है, भक्ति का घर है, व्यक्ति का एक सुरक्षा कर्मी है समझ लीजिए, किसी भी व्यक्ति का। यदि आपके अंदर प्रेम है तो समझ लीजिए कि आपके बस में सब है। प्रेम एक ऐसा मंत्र है, दुनिया में जो भी काम है आपका, जिससे भी काम लेना A to Z से, यदि काम नहीं बनता है, बड़े से बड़े आदमी से क्यों ना हो, छोटे से छोटे क्यों ना हो, यदि काम आपका नहीं बनता है तो प्रेम एक ऐसा सूत्र है, एक ऐसा मंत्र है जिसके कारण सब झुक जाता है, काम बन जाएगा आपका। प्रेम से जो बात मानता है वो डंडा से बात नहीं रखेगा आपका। प्रेम से आप किसी को भी मना सकते हैं। जब भगवान मान जाता है तो दुनिया का आदमी क्या है। प्रेम से सब कोई झुक जाता है। प्रेम के साथ विनम्रता होती है, सहनशीलता होती है, शिष्टाचार होता है, सदाचार, सब समाहित है उसमें। उस औषधि में ये सब मिला हुआ रहता है, विविध तरह का द्रव्य। तो प्रेम के कारण ही सब कुछ होता है। प्रेम यदि नहीं है तो आपके पास कोई नहीं आएगा। जैसे भी प्रेम, जैसे मान लीजिए आप हमको बुलाए, एक पैसा भी प्रेम होगा तभी तो हम आए। यदि एकदम में नहीं रहेगा प्रेम तब फिर आना मुश्किल है। तब तो फिर कुछ रहेगा प्रेम तभी आएंगे, या हमारे अंदर आपके प्रति प्रेम बना रहेगा तब आएंगे। दोनों को होना चाहिए। आपका स्नेह है तो मेरे अंदर भी स्नेह का सादर है, आदर है, तब हम आते हैं। यदि आपके स्नेह का आदर नहीं होगा तो हम आ ही नहीं सकते, न आप बुला सकते हैं। आपके अंदर स्नेह है, हमारे अंदर उसका आदर है कि चलो स्नेह करता है, भले मुंह से नहीं बोले लेकिन मन में कहीं होता होगा
कहीं न कहीं चलो अच्छा है, कोई बात नहीं, मिल लेते हैं, ऐसे ऐसे मिल लेते हैं, क्या होगा, सब दिन मिलते जुलते आ रहे हैं, ये होता है। कहीं न कहीं मिलने का प्रेम बना हुआ है तभी मिलता है। जब एकदम खत्म हो जाएगा, ना हमारे अंदर रहेगा ना आपके अंदर रहेगा, तब मिलन नहीं होगा। किसी भी व्यक्ति से आप मिलते हैं तो कहीं न कहीं प्रेम का लट्ठा है। जय गुरु जय। ये बाबा बुद्धि करेंगे ना? कहीं न कहीं प्रेम का लट्ठा है, तब जाकर के चिपकते हैं। तो प्रेम कोई पदार्थ नहीं है, कोई चीज नहीं है, भगवान के द्वारा दिया हुआ एक नेचुरल कोई भाव है, कोई आभा है व्यक्ति के अंदर। जैसे गाय है, देखिए उसके अंदर भी जब प्रेम होता है तब जाके बछड़ा उसके पास सटा रहता है, और यदि वही सिंह मारना शुरू कर तो बछड़ा भी डरेगा। सब जीव के अंदर में ये प्रेम है। उसी प्रेम को उत्पन्न करने के लिए, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए संत महात्मा कहते हैं। जब प्रेम उत्पन्न हो जाएगा, भैया जी हरि रस पी मतवारा, 8 पर झूमती बीते दाढ़ी दियो सब भारा, ये प्रेम है, प्रेम की पराकाष्ठा है। जब आपके पास अंदर का प्रेम उत्पन्न हो जाएगा, तब पहाड़ भी सामने खड़ा होगा तो वो कुछ नहीं कर सकेगा, कोई बाधा आपको कुछ नहीं कर सकता है। जैसे मीराबाई को देखिए, कितनी बाधाएं आई, क्या क्या नहीं विघ्न आया, लेकिन इतना प्रेम उसको था, इतना प्रेम था, सब बाधा आधा क्या पूरा शेष हो गया। तो प्रेम में ये होता है। वैसे विशेष रूप से जानेंगे, वो किताब में प्रेम के विषय में 2 चैप्टर लिखे हैं, प्रेम क्या होता है इसमें लिखा हुआ है। हाँ, और नशा के बारे में नशा तो अब क्या कहेंगे, ये तो डॉक्टरों का है। डॉक्टर लोग जानते हैं बीड़ी पीने से हानि होती है, खैनी खाने से हानि होती है, नशा पीने से शरीर में बहुत तरह का बीमारी हो जाती है। एक आदमी था रानीगंज में, बगल में, छोटे जात का आदमी था, तो इतना शराब पीता, इतना शराब पीता था, फेफड़ा खराब हो गया। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कहा कि तुम अब बंद कर दो यदि तुमको जीना है, नहीं तो 5-7 रोज में तुम मर जाओगे। लेकिन आदत इतना खराब होता है कि छूटना बड़ा मुश्किल है। वो छोड़ ही नहीं सका, पीते ही रह गया, 5-6 रोज में मर गया। नशा से तो हानि होती है, नशा मद है, उस नशा का पान नहीं करना चाहिए। के बारे में अगर कुछ लिखे तो क्या लिख सकते हैं? नशा मद है? नहीं, आप जो है ना वो कोई किताब होगा, उस किताब से आप अध्ययन करिएगा। तो बताइए। किताब तो डॉक्टर लोग बहुत लिखे हैं नशा पे। डॉक्टर लोग नहीं, उससे डॉक्टर एक नशा पर लिखे हैं, वो क्या नाम, ब्रह्मा कुमारी है ना, उसके यहाँ एक बहुत अच्छा नशा पर किताब है। वो अच्छा। नशा से क्या हानि होती, पूरा किताबें है उसका। हाँ। वो उसका कहीं होगा यहाँ पर, सब शहर में रहता है उसका वो आश्रम, वहाँ से आप मंगा लीजिए। नशा से क्या होता है उसके विषय में आसाराम बापू भी लिखे हैं। हाँ, तो नशा के विषय में हम लोग क्या, वैसे तो कबीर साहब का मद तो बहुत तक भांति का आता ही न जाने कोई, वो सत्संग योग में है। हाँ है सत्संग, हाँ ये सत्संग योग में साखी में है। सत्संग कबीर साहब का साखी है ना, तो साखी में वो लिखा हुआ है। उसमें आप पढ़ लीजिए, बहुत तरह का मद होता है। मद मन अहंकार, सब तरह का अहंकार होता है। विद्या का भी अहंकार होता है, धन का अहंकार होता है, तन का भी अहंकार होता है, मान प्रतिष्ठा का अहंकार होता है। ये सब अहंकार है। अहंकार में व्यक्ति जो है ना विनाश को प्राप्त करता है। लेकिन अहंकार आ जाता है, समय ऐसा आता है वो अहंकार आ जाता है, परिस्थिति बदलती है, क्योंकि हम उस चीज को संभाल नहीं पाते। हाँ, उसको पचा लेना आसान नहीं। तन का ही सुंदरता है, तो इतना हो जाता है क्योंकि उसको पचा नहीं पा रहा। लोग इतना हमसे बढ़िया सुंदर कौन होगा, क्योंकि लोग भी इतने
अपनी बड़ाई कर देते हैं तो बचा नहीं पाता है। हाँ, तन मत मन मत, मन मत कैसे हुआ? मन में समझता कि हाँ, मन में बल एक आ जाता है। क्या चीज का? बहुत तरह का बल है, जो भी इधर जो भी मद है, तो मन का भी नहीं, हम बहुत अच्छे हैं, मन हमारा बहुत अच्छा है, मन पवित्र है, हमारे सामने और कौन क्या हो सकता है। ये मन का बल होता है, मद होता है। ये तन मद, मन मद, जाति मद, जाति का भी मद होता है कि हम बड़े उच्च कुल के हैं, बहुत ब्राह्मण जाति। क्या हुआ मन का मत क्या हुआ? मन भी तो मन में ही तो नशा घुसा रहता है, जो कि संसार को छोड़ करके उधर नहीं बढ़ता है। मन में नशा नहीं रहता, मद रहता है, अहंकार होता है मन में। मन में तो बहुत अहंकार भरा रहता है। मतलब क्या चीज का? कोई भी चीज का अहंकार, जो भी आपके मन में होता है, धन संपत्ति वगैरह जितना जो कुछ जी, तो मन में ही तो होता है। तो हम मन से बहुत मजबूत है, ये मन का मद है, पता है ना, हमारा मन बहुत स्ट्रांग है, ये मन का मद हो गया है ना। हाँ, मद, मन मद, जाति मद, विद्या मद और गुनाह मद। विद्या नहीं होता कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत कुछ जानते हैं, ये सब मद है। गुण का भी गुनाह मद, जो भी आपके अंदर गुण है, बहुत हम बड़े गुणी हैं। देखिए, मद से छूटना बड़ा मुश्किल है। अहंकार से वो एक संत ही छूट सकता है और कोई नहीं छूट सकता। बहुत दूर तक, हाँ, बहुत लंबा तक जाता है। ये प्रकाश में भी जाकर के लोग गिर जाता है। हाँ, अहंकार मैंपन का, हम तो ये कहते हैं कि जिनके अंदर में अहंकार नहीं है वो आदमी खड़ा भी नहीं हो सकता है। यदि आपके अंदर में अहंकार नहीं है, उसको क्या कहते हैं, स्वाभिमान, स्वाभिमान उसको बोलते हैं। अहंकार को स्वाभिमान भी बोलते हैं। तो जिसके अंदर में स्वाभिमान है नहीं है, वो खाट से खड़ा भी नहीं हो सकता है। एक स्ट्रांग बना के रखता है, नहीं हमारे पास शक्ति है, ताकत है, ये बहुत काम भी करता है। अहंकार रहना भी चाहिए। अहंकार अलग हुआ, स्वाभिमान अलग ना। हाँ, अहंकार अलग चीज हो गया, स्वाभिमान अलग चीज हो गया। अलग हो गया, लेकिन वही उसी का अंश है। समझ, स्वाभिमान हुआ कि हम किसी से न लेते हैं, ले लेते हैं, हमको क्या है, अहंकार नहीं आ गया, एक कैटेगरी हो गया। हाँ, अलग अलग, वो अलग हो गया। लेकिन मन में ये हो जाता है जैसे कि स्वाभिमान हुआ, हम किसी से न लेते हैं न देते हैं, हम अलग रहते हैं, ये स्वाभिमान हो गया। इसमें अहंकार छिपा हुआ है। हाँ, एक अहंकार है खूब गरज गरज के बोलता है, एक अहंकार की नहीं हम किसी से लेते देते हैं, ये भी स्वाभिमान है। अहंकार बहुत सूक्ष्म चीज है, और अहंकार यदि नहीं रहे तो व्यक्ति कुछ कर भी नहीं सकता है। अहंकार स्ट्रांग बना के रखता है, ताजगी बना के रखता है कि नहीं हम ये कर सकते हैं, हमें ये क्षमता, ये जरूरी है। नहीं रहेगा तो फिर करेंगे, हम बहुत अच्छा सेवा कर सकते हैं, मन में बना रहता है तब करता भी है। हम बहुत अच्छा पढ़ सकते हैं, इससे क्या मनोबल बढ़ता है। यदि एकदम चुपचाप शांत हो जाएगा, कुछ भी मन में नहीं रखेगा, तब तो वो आगे बढ़ नहीं सकता है। वो संत का ही ऐसा होता होगा। संत जो होते हैं वही वैसे बन सकते हैं, लेकिन साधारण आदमी नहीं। हमारे पास ताकत है तभी तो हम आए, अहंकार ताकत बना के रखता है, ये होता है। यदि नहीं रहे तो फिर कुछ नहीं कर सकेंगे।